उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में आज जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो लोकगीत पढ़ना है हम लोगों को, जैसे बाल गीत है, श्रम गीत है, ऋतु गीत है, ये सब जो पढ़ना है इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर इस चीज़ को डील करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसमें जो शिवांगन पब्लिकेशन का भी खाटी खोटा जो बुक आया है मार्केट में, तो एक ही अभी खोटा का बुक चल रहा है, मेरे पास तो यही है और इसी के द्वारा हम कर रहे हैं। तो इसमें जितना भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको और डीपली अच्छे तरीके से इसमें बताने का कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सवाल है वो भी कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है प्रश्न यहाँ देखिए कि खेल गीत के गावो हथ, कि खेल गीत जो है वो कौन गाता है। तो खेल गीत जो गाता है, आखिर खेला खेलता कौन है, बचपन सब खेलता है, तो यही दे रहा है कि चेंगा छुआ सब जो है वो खेल गीत गाता है। खेलते समय गीत कौन गाएगा, तो वो बचपन सब गाएगा, जो बच्चे लोग खेलता है। तो खेल गीत जो गाता है वो है छुआ लोग सब गाता है। फिर है नानी गेल पानी आने भात गीला भेल कौन किसमें गीत हके। तो इसमें देखिए नानी से रिलेटेड जो है, अक्सर नानी किसकी रहती है, बच्चा लोग का देखिएगा कि हमेशा नानी के साथ ज़्यादा लगाव रहता है। ठीक है, तो नानी गेल पानी आने, नानी गई पानी आने और तब तक भात चढ़ा के गई थी तो भात हो गया गीला। तो इस तरह से ये सब गीत जो है वो क्या है, बाल गीत है। ठीक है, लोकगीत के कौन रूप के मेहनत करे घड़ी गावल जाहे, मेहनत करते समय किस प्रकार के लोकगीत को गाते हैं। तो मेहनत का ही दूसरा नाम होता है श्रम। तो यानी याद रखना है हम लोग को, लोकगीत में श्रम गीत जो होता है वो मेहनत करते समय गाते हैं। जैसे कि धान बुआई के समय श्रम गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार के जो जहाँ भी लगे कि यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है, मेहनत हो रहा है, तो मेहनत वाले काम में हम लोग लोकगीत को में श्रम गीत को गाते हैं। ठीक है, 12 मसीहा गीत के ऋतुएं गावल जाए, को ऋतुएं गावल जाए। तो 12 मसीहा मतलब 12 मास, और 12 मास कहने का मतलब क्या है, सालों भर। तो इस समय कौन ऋतु में गाया जाएगा, तो जब 12 मास का बात ही हो रहा है तो वहाँ ऋतु का बात क्या है, वो तो सालों भर गा सकते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी। तो वही सभे ऋतुएं, 12 मसीहा गीत जो है वो सभी ऋतुएं गावल जाए। डमकच खेमटा झुमटा कौन जो खाए गावल जाए। डोमकच जो होता है वो कब खेलते हैं, तो डोमकच है शादी ब्याह के अवसर पे गांव देहात में खेला जाता है, आदिवासियों में खेला जाता है। तो डमकच खेमटा झुमटा जो है ये सब बिहाक जोखाएं नाचे खातिर, विवाह के अवसर, जोखाएं मतलब अवसर, तो विवाह के अवसर पर नाचने के लिए ये सब गीत, ये सब जो है वो गाया जाता है। ठीक है, डमकच हो गया, खेमटा हो गया, झुमटा हो गया। गीते बुझवैल के कौन कहल जाए, ऐसा गीत जिसमें गीत गा गा के बुझावल होता है, बुझावल मतलब पहेलियाँ पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसे गीत को कौन सा गीत कहते हैं, तो ऐसे गीत को हारा बदिया कहते हैं। ऐसा गीत जिसमें गीत गाकर सवाल पूछा जाएगा, बुझवैल होता है, तो ऐसे गीत को हम लोग हारा बदिया गीत कहते हैं। आगे चलते हैं। खेमटा झुमटा की संस्कार गीत लागे। खेमटा झुमटा जो अभी हम लोग पढ़े ना, डमकच खेमटा झुमटा, ये किस संस्कार का गीत, की संस्कार गीत लागे, तो बोलेंगे नए। ठीक है, खेमटा झुमटा संस्कार गीत नए लगे। ठीक है, उसके बाद है संस्कार गीत कौन किस में गीत कहल जाए। तो कैसे गीतों को संस्कार गीत कहते हैं, तो जिंदगी संस्कारे नेग चारे गावल जाए वाला गीत, जाए वाला लोकगीत के। देखिए हमारे जो जीवन है उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। कुल एक मनुष्य के जीवन में टोटल 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार कहा जाता है। तो 16 संस्कार, जन्म के अवसर पर संस्कार, विवाह के अवसर पर संस्कार, मरण के अवसर पर भी संस्कार होता है। तो इन संस्कार गीतों के अवसर पर जो गीत इन संस्कारों के में जब हो रहा है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको हम लोग संस्कार गीत कहते हैं। ठीक है, खास मौसमें ऋतु में गावल जाए वाला गीत को, किसी विशेष मौसम में अगर कोई गीत गा रहे हैं तो उसको ऋतु गीत कहेंगे। बरसा ऋतुएं,
देखिए वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गावल जाता है, तो भदरिया। भादो महीना में वर्षा ऋतु रहता है, तो भदरिया और झिंगफुलिया। झिंगफुलिया, झिंगा फूल हम लोग जानते हैं, तो भादो महीना के समय और झिंगफुलिया जो गीत होता है, भदरिया और झिंगफुलिया जो प्रकार का गीत है, उसे हम लोग वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में गाते हैं। कौन कौन, तो भादो महीना में और भदरिया और झिंगफुलिया दोगो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं। जे गीत जे कोनो समय गावल जाए पारे की कहा है। ऐसा गीत जो किसी भी समय आप गा सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि 12 मास में जो गीत गाया था उसको 12 गीत गाते हैं। इसको सामान्य गीत भी बोलता है, ये कभी भी आप गा सकते हैं। तो जो किसी समय गाया जाता है उसको 12 गीत कहा जाता है। कि एक परबेक गीत दोसर कोनो परबे गावल जाए पारे, मतलब एक पर्व त्यौहार का गीत को, जैसे कर्मा त्यौहार का गीत है उसको हम क्या सोहराय त्यौहार में गा सकते हैं, सरहुल में गा सकते हैं, तो बोलता है नाय, कि पर्व त्यौहार का जो गीत है उसको दूसरे पर्व त्यौहार में नहीं गा सकते हैं। अब शादी में गाने वाला गीत है उसको जा कर के हम किसी के मरनी में गाना शुरू कर देंगे तो ये हो सकता है, मरनी में तो खैर किसी कोई गीत गाया ही नहीं जाता है, ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा। झांझन सोहर कौन अवसर गीत गाए है, तो झांझन हम लोग जानते हैं कि झंझाइन एक होता है, जीके में भी पढ़े हैं, जन्म के अवसर पर होता है। तो जन्म के अवसर मतलब कब, तो ये होता है झांझाइन। और सोहर जो है वो छठियारी गीत है, छठियारी संस्कार है। छठियारी जो बच्चा का होता है उस समय होता है, 6 दिन पे छठियारी होता है, तो उस समय गीत गाया जाता है झांझन और सोहर। दोस्ती के संस्कार कैर के सकत करे झारखंडी प्रथा के की कहल जाए। दोस्ती का संस्कार मतलब दोस्ती करने वाला जो संस्कार होता है उस समय झारखंड में इस समय कौन सा कहा जाता है, इसको, इस संस्कार का क्या नाम है, तो बोलेंगे सहिया या फूल परना, फूल परान। सहिया मतलब होता है दोस्ती, दो लोगों के बीच में दोस्ती लगाना, सहिया लगाना कहते हैं। तो सहिया या फूल परान जो है उसी को कहते हैं हम लोग दोस्ती के संस्कार करे वाला प्रथा। दोस्ती जोरेक संस्कारे कौन गीत गाए, तो सहिया होता है दोस्ती का संस्कार, तो सहियारी गीत गाया जाता है उस संस्कार पे, ठीक है, उस संस्कार के अवसर पे कौन सा गीत गाएंगे, सहियारी। तो दोस्ती जोड़ेक संस्कारे सहियारी गीत गावल जाए। सहियारी गीते कौन भाव के फुरछावल जाहे, सहियारी गीत में कौन भाव, तो सहिया नाता मान आर महता के, मतलब दोस्ती के नाता जो है, दोस्ती का जो रिश्ता है उसके महत्व को इसमें बताया जाता है। किसमें, सहियारी गीत में कौन सा भावना को बताया जाता है, तो दोस्ती के भावना को, सहिया नाता। सहिया मतलब हो गया दोस्ती। आगे चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव से सवाल, ये तो हो गया वन लाइनर। ऑब्जेक्टिव से आते हैं। ऑब्जेक्टिव में है कि लोकगीते कई गो भेद बतावल गेल है। तो लोकगीत में जो है वो कितना भेद बताया गया है, लोकगीत में कुल मिला के 6 भेद हैं। लोकगीत के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद, ठीक है। लोकगीत में कई गो भेद बतावल जा है, तो बोलेंगे 6 भेद। कौन कौन हो गया, एक श्रम गीत हो गया, बाल गीत हो गया, विवाह गीत हो गया, ये सब जो है लोकगीत के भेद होते हैं, ठीक है। तो संस्कार गीत हो गया एक, संस्कार गीत, पर्व तिहारे गीत, फिर बोलेंगे श्रम गीत। श्रम गीत यानी जब मेहनत वाला जो काम होता है उसमें, जैसे रोपनी करते समय, केतारी पेरेक गीत, केतारी पेरने वाला जो गीत होता है, ये सब श्रम गीत के अंदर आता है। तो श्रम गीत एक हो गया। तो कौन कौन बताए, पहला हो गया संस्कार गीत, संस्कार जैसे जन्म के अवसर पर, ब्याह के अवसर पर, सहियारी जो है वो भी संस्कार गीत के अंदर ही आता है, तो ये सब संस्कार गीत हो गया। दूसरा हो गया पर्व तिहारे गीत, मतलब पर्व त्यौहार के अवसर पर, जैसे कर्मा त्यौहार, सोहराय त्यौहार, कर्मा सोहराय पे हम लोग पढ़ना है, बावड़ी पर्व, टूसू पर्व, ये सब जो गीत गाया जाता है उसको हम लोग सोहराय गीत कहते हैं। और तीसरा हो गया कौन सा, श्रम या मेहनतिया गीत, श्रम और मेहनत के अवसर पर जब गीत गाते हैं तो श्रम मेहनतिया। चौथा हो गया खेल या बाल गीत, बच्चा लोग के द्वारा जो गीत गाया जाता है तो खेल या बाल गीत हो गया। पांचवा हो गया ऋतु गीत, ऋतु गीत जिसको मौसम आधारित गीत भी कहते हैं। छठा हो गया सामान्य गीत या बारहमसिया गीत, सामान्य गीत या बारहमसिया जो कि सालों भर गीत गाया जाता है उसको बारहमसिया गीत। तो टोटल कितने लोकगीत बताया गया है, 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। खोठा लोकगीत के रचनाकार कौन लागे, तो खोठा लोकगीत के रचनाकार की कौन है, भगवान हके, पार्वती हके, खोठा कवि हके या खोठा भाषी पुरखा हके। तो देखिए लोकगीत या लोक कथा जो होता है वो कोई रचनाकार नहीं होता है, वो ऐसा ही किंवदंती के रूप में बोलते बोलते
फेमस हो जाता है। तो खोटा लोकगीत जो है उसके रचनाकार कोई नहीं है, वो पुरखा मतलब हमारे जो पूर्वज हैं एक गीत गाए होंगे, दूसरा गीत मिला मिला के इस तरह से गाते गाते ये फेमस हो गया। तो खोटा भाषी पुरखा हके, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। लाल लाल टिक मार देते हैं, ठीक है, मेन बात है टिक मारने पे दिखबे नहीं करता है। तो यहाँ है खोटा भाषी पुरखा। आगे है कि खोटा लोकगीत कौन सामाजिक मुखरित हवे है। खोटा लोकगीत जो है वो कौन समाज में मुखरित मतलब प्रमुख है। खोटा लोकगीत कौन समाज में प्रमुख है, तो क्या बोलेंगे इसका। तो खोटा लोकगीत जो है वो क्या आदिवासी समाज में ही सिर्फ है या पश्चिमी समाज में है, गारो खासी समाज में है, कौन समाज में है। तो हम लोग बोलेंगे खोटा लोकगीत जो है वो खोटा भाषी समाज में फेमस है। खोटा लोकगीत किस समाज में, खोटा भाषी समाज में फेमस है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, खोटा भाषी समाज में फेमस हो जाएगा। फिर बोल रहा है झिंगफुलिया भदरिया सुरेख, झिंगफुलिया भदरिया सुरेख गीत कौन ऋतुए गावल जाए है। झिंगफुलिया कौन, अभी हम लोग पढ़े कि एक था झिंगफुलिया था और दूसरा भदरिया। भदरिया झिंगफुलिया जो है वो किस ऋतु में होता है, तो भदरिया यानी कि भादो, अभी भादो के महीना चल रहा है, सावन भादो, अभी सावन चल रहा है, इसके बाद आएगा भादो, ठीक है। तो भादो महीना में यानी कि भादो महीना में क्या होता है, बारिश होता है। तो वर्षा ऋतु में ये झिंगफुलिया है, भदरिया है, ये सब गीत गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि डोमकच खेमटा झुमटा कौन जोखाक गीत हके। जोखा मतलब हो गया अवसर, तो बोल रहा है कि डोमकच है या खेमटा है या झुमटा है या किस अवसर पे गाए जाने वाला गीत है। तो यह हमारे किस अवसर पे, तो डमकच कब खेलते हैं, डोमकच खेलते हैं शादी के अवसर पर, तो बिहाक अवसरे बोलेंगे। डमकच खेमटा झुमटा बिहाक अवसरे गाए जाने वाला यह एक प्रकार का गीत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन नाता के गुड़ चीनी के बेसी मीठ कहल जाए। गुड़ चीनी से भी ज़्यादा मीठा कहा गया है किसको, गुड़ चीनी से भी मीठा किसको कहा गया है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे सहिया फूल नाता, मतलब दोस्ती का जो रिश्ता है उसको हम लोग गुड़ चीनी से भी ज़्यादा मीठा मानते हैं। आगे बोलेंगे डहरुआ रसधारी कौन ऋतुएं गावल जाए वाला गीत है। जो है डहरुआ रसधारी वह किस ऋतु में गाया जाता है, तो यह गाया जाता है गर्मी ऋतु में। किस ऋतु में, बोलेंगे गर्मी ऋतु में डहरुआ और रसधारी गीत गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एकर में कौन गीते ढाक ढोल बजवल जाहे। ढोल नगाड़ा बजा करके पूरा ये गीत गाया जाता है, वह कौन सा गीत है। क्या विदाई, विदाई में तो अपने ही सब पैं पैं रोते रहते हैं, ढोल बजाने का जरूरत नहीं है कि नहीं। उसके बाद फिर हरदी कुटे, हरदी कुटने का समय नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है डमकच खेमटा झुमटा या दुआर छेकाई। दुआर छेकाई मतलब शादी के बाद जो दुआर छेकती है साली उली जो है वो सब वही ना होता है दुआर छेकाई। या फिर जो बारात आता है उसमें होता है दुआर लगाई, ठीक। और जब शादी वादी होने लगता है तो साली लोग जो दुआर छेकती है उसको कहते हैं दुआर छेकाई, जिसमें पैसा ऐंठती है खूब जीजा जी से, तो इसको दुआर छेकाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया डमकच और खेमटा और झुमटा, क्या हो जाएगा इसका, जो ढाक ढोल बजवल जाहे तो डमकच खेमटा झुमटा, विवाह अवसर पे ही डमकच ये सब होता है, उसमें ढोल उल बजा के डांस वांस पूरा चकाचक चलता है। एकर में सही मेल हके, 9 नंबर देखिए, 9th में बोल रहा है कि इसमें सही मेल कौन सा है। क्या झिंगफुलिया एक प्रकार का ऋतु गीत है, तो बोलेंगे हाँ, झिंगफुलिया और भदरिया एक ऋतु गीत है। क्या चांचर एक परब गीत है, तो हम बोलेंगे हाँ, चांचर एक परब गीत है। यह सोहराय पर्व में चांचर गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है चांचर, सोहराय पर्व में, ठीक है। और फिर डहरुआ ऋतु गीत है, तो बोलेंगे हाँ, अभी हम लोग देखे थे इसके ऊपर कि गर्मी ऋतु में जो है डहरुआ गीत गाया जाता है। तो सभी सही हके, तो यानी कि इसमें सही सही है। डहरुआ कब गाया जाता है, गर्मी में, ठीक है। अभी देखे थे ना यहाँ पे, देखिए डहरुआ रसधारी कौन ऋतु गावल जाए, तो हम लोग बोले थे गर्मी ऋतु में। तो उसी तरह डहरुआ जो है एक ऋतु गीत है। चांचर याद रखना है कि सोहराय त्यौहार में चांचर गीत गाया जाता है। और फिर झिंगफुलिया एक प्रकार, झिंगफुरिया हो गया, भदरिया हो गया, एक प्रकार का ये ऋतु गीत है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोहा कौन जो खाए गावल जाए। दोहा, दोहा मतलब होगा कब गाया जाता है ये, किस अवसर पे, तो डहर चले घड़ी।
दोहा जो है वो कब गाया जाता है? डहर मतलब रास्ता चलते समय दोहा गीत गाया जाता है। दोहा एक प्रकार का प्रेमी प्रेमिका के विरह का गीत है, मतलब ब्रेकअप सॉन्ग समझ लीजिए। तो दोहा क्या है? एक ब्रेकअप सॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अब है हमारा अगला, आसना पातेक दासना कोरोया पातेक दोना। आसना पातेक दासना कोरोया पातेक दोना कैसन गीत हके? आसना पातेक दासना कोरोया पातेक दोना, यह गीत कैसा गीत है? तो यह हम लोग पढ़ेंगे, ये बांदर खेलवा गीत है। बांदर खेलवा गीत है। कौन? आसना पातेक दासना। तो ये कैसा गीत है? तो बोलेंगे यह एक बांदर खेलवा गीत है। और जहाँ नानी चाची सब बात अगर आ गया तो अब समझ जाना है कि ये हो गया बाल गीत। ठीक है, तो अब इसमें बोला नानी गेल पानी आने भात गीला भेल, गीत भेल लिख दिया, गीला भेल। भात नहीं खैबो नानी टूटू भूंजी दे। तो नानी जब पानी भरने गई तो बच्चा बोलता है कि भात तो गीला हो गया, अब भात खाएंगे नहीं, हमको टूटू भूंज के दो। ठीक है, तो इस तरह से यह किस प्रकार का गीत है? तो यह एक बच्चा अपनी नानी से कह रहा है, तो यानी कि ये हो गया एक बाल गीत हो गया। क्या हो गया? बाल गीत। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एकर में कौन गीते नाच चले है। कौन सा गीत पे डांस होता है? अब विदाई गीत में डांस तो होता नहीं, उसमें सब रोते रहता है, लेकिन आजकल कोई रोता नहीं है, नाचते नाचते लड़कियां सब जाती है अपन अथी के साथ, काहे कि पहले सेटलमेंट रहता है, 6 महीना साल भर तो पहले ही से इंगेजमेंट हो जाता है, उसके बाद तो बतियाती है सब, खूब बतियाती है, उसके बाद सेल्फी के चक्कर है आजकल, सेल्फी लेते निकल जाती है सब। तो आजकल रोता वोता कोई नहीं है, 100 गो में एक आध गो कोई रोते दिख जाएगा भोकार पार के। ठीक है, तो जो है एकर में कौन गीते नाच चले है? तो विदाई गीत में डांस नहीं चलता है, परिछन गीते नहीं चलता है, झुमटा गीते नहीं चलता है, मड़वा छाड़ा गीते क्या होगा? डांस होगा मड़वा छाड़ा में। तो हम लोग बोलेंगे मड़वा छाड़ते समय नहीं, तो झुमटा गीते जो है उसमें चलता है, इसमें क्या? डांस। ठीक है, कौन से गीत में? झुमटा गीते, इसमें डांस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये गीत के ऊपर का 13 क्वेश्चन से हम लोग कर लिए कंप्लीट, और उसके थ्योरी से भी हम लोग समझ गए। अब इसमें हम लोग कुछ देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया है, मतलब इसमें ये बताया कि कब कौन सा गीत होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन दिया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है उपटन भूंज भूंजा गीत। उपटन जो लगाया जाता है, शादी से पहले लगाया जाता है ना, हल्दी उल्दी उपटन, जिससे शरीर निखरे कुछ ज़्यादा, इसलिए। तो उपटन भूंजा जो गीत है वो संस्कार गीत है। तो बोलेंगे हम लोग हाँ, यह एक संस्कार गीत है। उपटन भूंजा गीत कौन संस्कारे गावल जाए? तो उपटन जो भूंजाता है वो बियाह संस्कार के समय होता है। उपटन भूंजे के नेक कौन कराहत? तो उपटन भूंजने का नेक कौन करता है? तो सुहागिन जनी, मतलब जो शादीशुदा औरत लोग होगी वही लोग उपटन भूंजने का काम करती है। ठीक है, तो उपटन भूंजा के नेक कौन करता है? सुहागिन जनी। ये जो बुक दिया है खाटी खोटा, इस बुक को पूरी तरह से चट कर जाइए रट करके, जितना भी सवाल है। इसके बाद मार्केट में दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा, बुक सेट आएगा, उसको भी रट जाइए। जितना क्वेश्चन याद कर सकते हैं उतना रट जाइए। मेरा जो खोटा नोट्स है उसमें जितना क्वेश्चन है वो सब रट जाइए। तो जितना आप याद कर सकते हैं याद कर जाइए, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो उपटन भूंजा नेक कौन करहत? तो सुहागिन जनी सब करहत। गीतेक आधारे कौन कौन उपटन भूंजोहत? गीत के आधार पर, उपटन के जो गीत है उसके आधार पर कौन कौन भूंजती है? तो उसमें भूंजती है काकी और जेठी। कौन कौन भूंजती है? काकी और जेठी। उपटन बनावेक मुख सरजाम की है, मतलब सरजाम मतलब चीज़। तो क्या क्या चीज़ों के इस्तेमाल करके उपटन बनाया जाता है? तो उसमें होता है जौ होता है, उसमें होता है गेहूँ, राय सरसा। तो इस तरह से सरसा मतलब सरसों, तो गेहूँ जौ राई सरसों ये सब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है झारखंड में सबसे ज़्यादा राई का उत्पादन कहाँ होता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, किस जिला में? उपटन बनावेक मुख सरजाम की और कमेंट में बताइएगा, तब हमको पता चलेगा कि आप इतना दूर कम से कम वीडियो देखे हैं। चलिए, कौन कौन चीज़ का इस्तेमाल होते हैं? तो जौ का, गेहूं का, राय सरसा का इस्तेमाल होता है। कौन हाथे काकी जेठी उपटन भूंजोहत? कौन हाथ से काकी जो होती है या जेठी जो है, जेठी मतलब जेठानी, बड़ी लोग जो रहती है वो लोग
कौन हाथ से भूंजती है? तो बोलेंगे दहिना हाथे। कौन हाथ से? तो बोलेंगे दहिना हाथे। ठीक है। कौन हाथे इंगित से नवोइन के बोलावहत। नवोइन, नौआ जो होती है उसकी पत्नी को बोलते हैं हम लोग नवोइन। नौआ की पत्नी को नवोइन कहा है। तो नवोइन को कौन हाथ से बुलाती है? तो बावां हाथ से बुलाती है। अब बावां हाथ से इसे इशारा करके बुलाएगी तो उसका हाथ का जो कंगन है वो हिलेगा। तो वही बोल रहा है कि उपटन भुंजवाई, 8वां नंबर देखिए, उपटन भुंजवाई कौन हाथ एक कंगना डोले है? तो बोलेंगे बावां हाथ है। बायां हाथ का जो कंगना है वो उपटन भूनते समय हिलता है। ठीक है। कौन हाथ का? तो बोलेंगे बावां हाथ है। आगे चलते हैं। उपटन काहे लगवल जाए? उपटन क्यों लगाए? उपटन मतलब क्या होता है? उपटन मतलब हल्दी और बेसन और बहुत चीज़ का बनाया जाता है वो सब, और उसको लगाया जाता है इसलिए ताकि देही के रंगे निखार आवे है। देह के रंग को निखार, अब देह के रंग का निखार करने के लिए उपटन जो है वो लगाया जाता है। चाहे काहे कि पहले से जो कांट करके बेटी बैठी है वो सब छुप जाए और देह पूरा चमकने लगे। ठीक है। तो बोर चाहे कन्या के कखन उपटन मखवल जाहे। बोर चाहे मतलब कि वर यानी कि लड़का या लड़की को कब उपटन लगाया जाता है? तो लगन बंधाइल बादे बिहाक दिन तक। लगन जब चढ़ जाता है उसके बाद से, लगन जब बंधा जाता है मतलब मड़वा घिउधाड़ी जब होने लगता है तो वहाँ से लेकर के शादी वाले दिन तक लगाया जाता है। ठीक है। उपटन, उपटन मखवे गीतेक ताले नाच चले कि नाय। उपटन मतलब जब उपटन जब मखवे मतलब मिलाया जाता है उस समय डांस होता है कि नहीं होता है? तो बोलेंगे कि नाय, उपटन में डांस का कोई चक्कर नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उपटन भूंजा गीत कैसन गीत हके? तो उपटन कैसा गीत है? तो विवाह के अवसर पर होता है, और विवाह क्या है? एक संस्कार गीत है। तो यानी कि उपटन भूंजा गीत कैसा गीत है? तो संस्कार गीत हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। उपटन भूंजा गीत कौन संस्कारे गावल जाहे? उपटन भूंजा जो गीत है वो किस संस्कार के अवसर पर गाया जाता है? कौन संस्कारे, किस संस्कार में होता है? तो चूंकि ये संस्कार गीत है इसलिए विवाह के अवसर पर गाया जाता है। लड़का लड़की को लगाया जाता है उपटन ताकि उसका बॉडी में निखार आ सके, बॉडी चमक सके। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि उपटन भूंजेक नेक कौन करोहत। उपटन जो नेग है वो कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो सुहागिन औरत लोग जो रहती है, शादीशुदा औरत लोग, वही उपटन भूंजने का काम करती है, उपटन बनाने का काम वही करती है। उसके बाद फिर देखेंगे, और उपटन जो लगाने का काम जो हल्दी उल्दी लगाया जाता है वो भी सुहागिन औरत लोग ही करती है। देल गीतेक आधारे कौन कौन उपटन भूंजोहत। जो गीत है उपटन का उसमें कौन कौन जो है वो उपटन लगाते हैं? तो उपटन लगाने का काम कौन करते हैं? दीदी और भौजी, मौसी और फूफू, नानी और आजी, कि काकी और जेठी। उपटन जो लगाने का काम है वो कौन करता है? तो हम लोग इसमें गीत में दिया हुआ है कि क्या होता है इसमें। जो उपटन लगाया जाता है वो लगाया जाता है किसके द्वारा? तो काकी और जेठी के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है उपटन? तो काकी और जेठी के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। कौन कौन लगाता है? काकी और जेठी। आगे चलते हैं हम लोग। 5वां नंबर देखिएगा, 5वां क्वेश्चन कि उपटन बनावे के मुख्य सरंजाम की बतवल जाए। मतलब उपटन किस किस चीज़ों से बनाया जाता है? कौन कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करके उपटन बनाया जाएगा? चंदन और रोरी? नो। जौ, गहूम, राय, सरसा, कोई चला और तीसी, या फिर कुदरुम और सोहागा? तो बोलेंगे जौ, गेहूं, राय और सरसा मिला करके उपटन बनाने का रीति रिवाज है। कौन हाथे काकी जेठी उपटन भूंजा है? तो उपटन भूंजने का काम कौन हाथ से चलता है? तो उपटन जो भूंजते हैं ये लोग वो किस हाथ से? तो किस हाथ से भूंजा जाता है? कौन हाथे? तो बोलेंगे दाहिना हाथे। कौन हाथे? दाहिना हाथे से उपटन भूंजा जाएगा। और कौन हाथे इंगित से नोवाइन के बोलावहत। कौन हाथ से? नोवाइन, नौआ की पत्नी जो नोवाइन है उसको यानी कि ठकुराइन को बुलाती है तो वो बुलावल जाता है बायां हाथ से। अब बायां हाथ से बुलाती है तो इसी में एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन हाथे कंगन बाजो है? तो बावां हाथ है। ठीक है। तो बावां हाथ से बुलाती है और बावां हाथ से कंगन जो है वो हिलता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो बुक में दिया है, लेकिन यहाँ हम लिए नहीं है, उसको भी हम बोल के करवा दे रहे हैं कि उपटन भुंजवैया कौन हाथे कंगना डोला है, अभी बताए। तो वो हो गया कौन हाथ से, तो बावा हाथ है, क्योंकि बावा हाथ से बोला रहे। फिर बोर कनिया के उपटन काहे लगवा हथ, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पढ़े थे कि बोर कनिया को काहे लगाया जाता है, ताकि देहिक रंग निखार आवेले, ठीक है, देह का रंग निखार आने के लिए होता है। अब अगर मान लीजिए लड़कियां करिया है तो उसको कितनों उपटन मलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रसगुल्ला थोड़े बन जाएगा। गुलाब जामुन तो गुलाबे जामुन रहेगा, है कि नहीं, वो तो मुंह धोने के बाद लड़के के बाद में पता चलेगा। तो उपटन से पहले तो निखार लिया, मेहनत कर लिया, सोचिए कितना धोखा होता है लड़कन के साथ, पहले उपटन लगा करके उसको कर दिया जाता है पूरा, और उसके बाद भी अगर असर नहीं किया तो फिर मेकअप में 10,000 20,000 रुपया के मेकअप पेंट पोचाड़ा पोत कर उसको सफ़ेद बना दिया जाता है। लेकिन बाद में जब यही खुलता है राज, तब पता चलता है कि क्या पाया और क्या खोया। ठीक है। बोर चाहे कन्या के कखन उपटन मखवल जाए, कखन लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है कब, लगन बंधी के बाद से बिहार दिन तक, लगन बंधी जब हो जाता है उसके बाद से शादी के दिन तक लगाया जाता है। उपटन मखवे गीते ताले नाच चले कि नाय, उपटन मखवे गीते ताले नाच चले कि नाय, तो बोलेंगे कि उपटन बनाने समय, उपटन मलने समय, मखवन मतलब क्या होता है, मखवे का मतलब मलना, तो उपटन मखवे के समय जो है वो डांस उन्स करने का कोई विधि नहीं है। अब गाना बजा के कोई नाचे लगा तो अलग बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो लोकगीत का ये वाला ख़त्म हो गया है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, वो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग करते जाएंगे। अभी इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, जो कि 26 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा मेरा कोई वीडियो रहता नहीं है, और शायद ही कोई वीडियो है जो पूरा 1 घंटा का ऐसा बना देते हैं जो एक ही साथ हो सकता है। तो क्योंकि वाच आवर भी तो बढ़ाना है भैया, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, मेन बात तो ये है, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और रगड़ के मेहनत कीजिए और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिले। जो बात है हम खुल के अपना दोस्त यार या फिर स्टूडेंट से बता देते हैं। आप लोग सब स्टूडेंट कम मेरे फ्रेंड ज़्यादा हैं, आप लोग जिस एज में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग से क्या छुपाना है, क्लियर बात हम बता देते हैं जो मेरा दिल का हाल है, समझ गए। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाल बत्ती चाहिए तो लाल बटन को दबाते रहिए। धन्यवाद।